हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपके लिए एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि है इंडियन पॉलिटी। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी संवैधानिक पद होते हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके पावर्स के बारे में जानेंगे, उनके पावर्स के बारे में जानेंगे और उनके उनके वो कैसे कैसे काम करते हैं, किस किस तरह का फंक्शन होता है, सबके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो ये सीरीज है हम आज ही स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, फिर आगे सीरीज चलती जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक कहानी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। दो दोस्त थे, एक का नाम था राजू और एक का नाम था सुमित। राजू गांव में रहता था और क्या था, गांव में रहता था और गांव में पंचायत वाले चुनाव होने वाले थे, मुखिया का चुनाव होने वाला था और सुमित बाहर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करता था। और हाँ, सुमित रांची में तैयारी करता था। तो क्या हुआ कि जब सुमित अपना वोट डालने के लिए इलेक्शन में जब अपना घर आया तो अपना दोस्त राजू से मिला। तो राजू क्या बोलता है कि बहुत दिन बाद मिले हो दोस्त, कहाँ रहते हो। मतलब ये दोनों स्कूल फ्रेंड है ना, तो बहुत दिन के बाद इन लोग मिला। तो राजू पूछा कि भाई तुम कहाँ रहते हो सुमित, बहुत दिन बाद मिले हो। तो सुमित कहता है कि दोस्त मैं रांची में रहता हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि अब वो तो क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो रांची आने वाले थे। तो राजू को समझ में नहीं आया जब सुमित बोला कि अरे रांची में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो राजू बोलता है कि वो क्या होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो तब सुमित बोला कि चलो मैं बताता हूँ तुम्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो तब क्या हुआ कि सुमित बताना शुरू कर दिया। सुमित बताता है राजू को, देखिए सुमित राजू को क्या बताता है। सुमित राजू को बताता है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं यानी कि इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि वो राजू को समझाता है सुमित कि देखो कि जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है ना वो हमारे जो भारत के होते हैं उसके हेड होते हैं, उसके मुख्य होते हैं। जैसे हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में हेड कौन होते हैं, तो हमारे घर में हमारे हेड हमारे गार्जियन होते हैं, या पापा बोलते हैं या फिर मम्मी भी होते हैं। तो वही पूरे देश के हेड होते हैं कौन, तो राष्ट्रपति होते हैं। फिर बोलता है कि तुमको पता है राजू, ये जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो क्या होते हैं कि वो हमारे भारत के पहले क्या है, सिटीजन हैं, यानी कि पहला नागरिक बोला जाता है कि भारत का पहला नागरिक कौन है, तो हमारा प्रेसिडेंट। और तुमको पता है ये जो प्रेसिडेंट है वो क्या सिंबलाइज करता है, वो क्या बताता है, वो बताता है सॉलिडेरिटी यानी कि एकजुटता को, कि हमारा जो भारत है वो जो पोस्ट है वो प्रेसिडेंट का पोस्ट क्या बताता है कि एकजुटता है ना, कि वो क्या है, एकजुट है और यूनिटी है यानी कि एकता है और अखंडता है, यानी कि हमारा जो देश है वो क्या है, एकजुट है, एकता है उसमें और अखंडता है। ठीक है, फिर आगे क्या बताता है सुमित बताता है कि ही इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हम देखें तो हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो 3 स्ट्रक्चर में बटा हुआ है। पहला है आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपका तीसरा है जुडिशियरी। ठीक है, यानी कि जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका जो नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं हमारे देश में, और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका यानी कि जो उस नियम को काम में या फिर एक्शन मोड में लाता है वो होता है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, कार्यपालिका के हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए और भी कार्यपालिका के हिस्सा है, जैसे कि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, तो ये हमारे किसके हिस्सा है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के यानी कि कार्यपालिका के। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पूर्व अभी ये जो करंट में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है मैडम द्रौपदी मुर्मू जी, उससे पहले देख सकते हैं कि रामनाथ कोविंद जी थे, फिर आपका प्रतिभा पाटिल हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, प्रणब मुखर्जी हो गए, ज्ञानी जेल सिंह हो गए, राजेंद्र प्रसाद, ये सब क्या थे, ये सभी एक समय के भारत के प्रेसिडेंट थे, यानी कि भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तब राजू पूछता है कि मुखिया के चुनाव के जैसा कि इसका इलेक्शन होता है क्या? तो सुमित बोलता है नहीं दोस्त, रुको मैं बताता हूँ कि इसका चुनाव कैसे होता है। तो राजू पूछता है और सुमित बताता है कि क्या होता है कि देयर इज ए नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर इंडियन प्रेसिडेंट, यानी कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है उसका डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। उसको चुनने के लिए क्या होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्शन, एक समिति बनता है, एक कॉलेज बनता है जिसमें तरह तरह के लोग आते हैं और उसको वोट करते हैं, उसी को इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। ठीक है, तो वही जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन कंप्राइजेज इलेक्टेड मेंबर ऑफ, यानी कि वो जो इलेक्टोरल कॉलेज बना हुआ है उसमें कौन कौन से मेंबर हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन मेंबर है। तो वो है राज्यसभा एंड लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी, जैसे कि दिल्ली और पौंडीचेरी। ठीक है, तो कौन कौन से वहाँ पे मेंबर होंगे उस कॉलेज में, तो पहला होगा लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, फिर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन टेरिटरी कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि आपका दिल्ली और पौंडीचेरी हो गया। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये सुमित बताता है राजू को कि जो चुनाव जो होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है ना, वो डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है कि जैसे हम लोग मुखिया को जाके वोट करते हैं वैसे नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट का चुनाव। प्रेसिडेंट का चुनाव होता है इनडायरेक्टली होता है और एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें यहाँ के सभी मेंबर होते हैं। फिर सुमित बताता है, तो अच्छा वो भी बताते हैं कि जो सुमित है कि इसमें और भी ऐसे लोग होते हैं जो शामिल नहीं होते हैं। अब कौन कौन लोग शामिल इसमें नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि सुमित बताता है द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये जो इस ग्रुप के जो आदमी हैं वो प्रेसिडेंट के वोटिंग में या फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, भाग नहीं लेते हैं। तो वो देखते हैं कि कौन कौन है, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जितने भी जो मनोनीत मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो उस इलेक्शन प्रोसेस में यानी कि वोटिंग में भाग नहीं ले सकते। और कौन नहीं ले सकते, तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और वैसे मनोनीत सदस्य जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट हैं। और फिर थर्ड में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड इन बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि ऐसा स्टेट है ना जहाँ पे बाइकैमरल चलता है, जहाँ पे द्वि सदन होता है, तो उसके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहाँ के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड पर्सन भी उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। फिर कहते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो ये कहते हैं कि सुमित बोलता है कि देखो राजू, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी के, तो वो भी उस कॉलेज में पार्टिसिपेट या फिर उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अब आगे देखते हैं कि सुमित क्या बताता है प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में। ठीक है, कि उसका टर्म कैसा होता है। जब राजू पूछता है अच्छा बताओ, जैसे मुखिया रहता है कि हमारे यहाँ 5 साल रहता है, तो क्या प्रेसिडेंट का क्या होता है टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि उसका ऑफिस या वो कब तक रह सकते हैं। तो सुमित बताना शुरू करता है कि देखो कि वंस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ही होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर। सुमित बताता है कि जैसे
जैसे ही इलेक्शन हो जाता है, एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आ जाता है ना, चुनाव होके आ जाता है, तो वो कम से कम या फिर 5 साल यानी कि 5 साल तक रह सकता है। He sits in the office even after the completion of 5 years, given no new election have taken place or no new president has been elected till then। यानी कि वो कहता है, सुमित कहता है राजू से कि तुमको पता है राजू क्या होता है, जब प्रेसिडेंट होता है ना, वो क्या क्या कर सकता है, अपना जो, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि 5 साल है तो 5 साल करने के बाद वो बाहर निकल सकता है या फिर वो ऑफिस छोड़ के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो चाहे तो रह सकता है, जब तक कि अगला चुनाव ना हो तब तक प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। ठीक है, तो फिर और क्या बताता है राजू, ही कैन ऑल्सो बी री इलेक्टेड एंड देयर इज अ नो कैप ऑन हिज री इलेक्शन। तो वो फिर से री इलेक्टेड यानी कि फिर से चुनाव होके फिर से जीत के आ सकते हैं, और इसमें कोई कैप नहीं लगा हुआ है कि ये एक ही बार प्रेसिडेंट बनेगा, कि 2 बार बनेगा, कि 3 बार बनेगा। तो राजू बोलता है अच्छा ऐसा होता है क्या, तो सुमित क्या बोलता है, हाँ दोस्त ऐसा ही होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि राजू जब पूछता है कि तो क्या मैं भी राष्ट्रपति बन सकता हूँ, तो सुमित बोलता है हाँ दोस्त क्यों नहीं, लेकिन बनने के लिए तुमको कुछ क्राइटेरिया या फिर कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए जो तुम में होना चाहिए, तो तुम भी बन सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि सुमित क्या क्या क्वालिफिकेशन बताता है राजू को। तो सुमित बताता है कि अ कैंडिडेट हैज़ टू मीट सम क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, दोज क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आर। यानी कि सुमित जो क्वालिफिकेशन बता रहा है वो कुछ इस तरह से है कि ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, क्या होना चाहिए, तुमको भारत का नागरिक होना चाहिए अगर तुमको बनना है तो। दूसरा कि तुम्हारा जो एज है मिनिमम कितना होना चाहिए, 35 ईयर्स, यानी कि तुम्हारा जो कम से कम तुम्हारा आयु 35 वर्ष का होना चाहिए। और he should qualify the condition to be elected as a member of लोकसभा। और यहाँ तक नहीं, तुम्हारे पास ऐसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि तुम लोकसभा में इलेक्ट हो सको, यानी कि चुनाव तुम्हारा लोकसभा में हो सके। और क्या बताता है, he should not hold any office of profit under the central government, state government or any public authority। यानी कि तुमको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं रहना है, यानी कि कोई भी तुमको सरकारी काम हो गया, सरकारी नियुक्ति में आप कहीं पे पोस्टिंग है तो वो नहीं रहना है, उसमें आपको नहीं रहना है। यानी कि ऐसा पोस्ट जो सरकार सृजित करती हो, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी का हो, तो उस पोस्ट में आपको नहीं रहना है। यानी कि आपको करना है तो उस पोस्ट से रिजाइन देना होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बताता है ना। तो आगे बताते हैं कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, है ना। यानी कि राजू पूछता है कि बताइए तो प्रेसिडेंट ऑफिस का क्या क्या कंडीशंस है ना, कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफिस है उसको क्या क्या नियम और क्या क्या शर्तें हैं। तो सुमित बताता है कि देयर आर अ फ्यू कंडीशन फॉर कैंडिडेट रनिंग फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शंस। कुछ कंडीशंस हैं जो वैसे कैंडिडेट के लिए जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो पहला क्या बताता है सुमित, बताता है कि ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी कि ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा। यानी कि तुम लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं हो सकते हो। इफ he has been member of either of the house, he should vacate his seat first day as president in the office। अगर तुम मेंबर बने हो, अगर तुम लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हो, तो अगर और चुने जाते हो तो तुम्हारा फर्स्ट दिन में ही, पहला दिन में ही प्रेसिडेंट ऑफिस में तुमको क्या करना होगा, वो जो सीट होगा वो खाली करना होगा। दूसरा क्या बताता है, he should not hold any office of profit। यानी कि अगर तुम प्रेसिडेंट बने हो तो कोई और दूसरे पोस्ट में, सरकारी पोस्ट में नहीं रह सकते हो। ठीक है, फिर तीसरा है
फॉर हिज रेसिडेंस राष्ट्रपति भवन इज प्रोवाइडेड टू हिम विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट। यानी कि तुमको क्या यहाँ रहने के लिए मिलेगा, राष्ट्रपति भवन में रहने लगोगे और क्या करोगे, उसका ना ही तुमको रेंट देना होगा, ना ही किसी तरह का पेमेंट करना होगा। फिर क्या है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस का टर्म, पार्लियामेंट डिसाइड हिज एमोलमेंट अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। यानी कि आपको जो अलाउंसेस मिलता है, यानी कि जो अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, सुमित राजू से बोलता है, तो आपका जो होता है, जो प्रेसिडेंट में होता है कि उसका जो एमोलमेंट हो गया, अलाउंसेस हो गया, प्रिविलेज हो गया, यानी कि जितने तरह के सुख सुविधा हो गए आपको सब पार्लियामेंट डिसाइड करके देगा कि आपको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, किस तरह का प्रिविलेज मिलना चाहिए, किस तरह के अलाउंसेस आपको देने चाहिए, एमोलमेंट देने चाहिए, वो आपको पार्लियामेंट डिसाइड करके बताएगा। 8 नंबर में क्या बताता है सुनिए कि पार्लियामेंट कैन नॉट डिसमिस, क्या है, पार्लियामेंट कैन नॉट डिसमिस हिज एमोलमेंट एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। अगर प्रेसिडेंट कोई बना हुआ है तो पार्लियामेंट उसके अलाउंसेस और एमोलमेंट में डिसमिस नहीं कर सकता, यानी कि उसको जो सुख सुविधा या अलाउंसेस मिला हुआ है उसको हटा नहीं सकता है, तब तक नहीं हटा सकता है जब तक वो प्रेसिडेंट बना हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं हिज टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि 5 साल तक। ठीक है, ही इज गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीजिंग। यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं तो उसमें किसी क्रिमिनल प्रोसीजिंग, आपराधिक कार्य या नहीं किया जाता है, या अगर वो कुछ किए हुए हैं, किसी तरह का काम किए हैं, तो उसमें किसी भी तरह का आपराधिक कानून नहीं लगता है। इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट, यानी कि वो कुछ ऐसा काम कर दिए हैं, है ना, जो कि कानूनी तौर से गलत है, तो उस पर कोई ऐसा प्रोसीजिंग यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकता है। फिर 7th में क्या है, अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक प्लेस। यानी कि आप उसको पुलिस या फिर पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है और जेल में नहीं डाल सकता है। ओनली सिविल प्रोसीजिंग कैन बी इनिशिएटेड फॉर हिज पर्सनल एक्ट। यानी कि अगर वो कुछ करता है तो वो क्रिमिनल प्रोसीजिंग और अरेस्ट इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है, बस एक सिविल प्रोसीजिंग उसके खिलाफ यानी कि उनके खिलाफ काम करता है। और आफ्टर गिविंग 2 months ऑफ प्रायर नोटिस, यानी कि वो भी जो सिविल प्रोसीडिंग होता है तो वो भी 2 महीना पहले प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाता है, फिर वो सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब क्या हुआ, राजू और सुमित में इतना बात हुआ है, हम लोग दोनों मिला है बहुत दिनों के बाद। अब देखते हैं इसका जो अगला पार्ट है हम लोग नेक्स्ट जल्दी लेके लाएंगे। तब तक हमारे चैनल को खूब प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। और ये जो अगर आप PDF चाहते हैं इसका तो टेलीग्राम लिंक में दिया हुआ है, आप जाके ले सकते हैं या फिर डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।